हेलो दोस्तों, तो मैं लौट आया हूँ फिर से एक अजीबोगरीब स्टोरी के साथ। सोचो ज़रा, अगर मौत सिर्फ एक बीमारी हो और कोई इंसान उसका इलाज ढूंढ ले। समझ रहे हो? एक ऐसा ही साइंटिस्ट है जो यही करने पे तुला है। नाम है विक्टर फ्रैंकस्टीन, जिसको गॉड पे नहीं बल्कि अपने साइंस के रदरफोर्ड पे भरोसा है। उसका कहना था कि मैं इंसान को बना सकता हूँ और ज़िंदा भी कर सकता हूँ, लेकिन जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है तो दुनिया हिल जाती है और वो बंदा अंधेरे में खो जाता है। अपनी स्टोरी मेनली एक साइंटिस्ट और उसके दोस्त के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट पे है, जो कि ज़िंदगी का आविष्कार करते हैं। तो अपनी कहानी शुरू होती है सर्कस से। एक आदमी, एक कुबड़ा आदमी जो कि सर्कस में काम करता था, बदले में उसको खाना और जिल्लत मिलती, पर उसने दुनिया नहीं देखी, तो कभी भी भागने की सोची न थी। वो एक जिज्ञासु आदमी था, एक पढ़ाकू आदमी था, वो भी एक छोटा मोटा फिजिशियन था। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, जानवर या आदमी की अंदरूनी संरचनाओं को जानता था। वो इतना माहिर हो गया था कि शरीर के अंग अंग के जोड़ मरोड़ को जानने लगा था। और वहाँ पर उसे एक लड़की से मोहब्बत थी जिसका नाम था लोरेलाई। एक दिन शो चल रहा होता है और लोरेलाई सडनली ऊपर से नीचे गिर जाती है एक रस्सी के टूटने की वजह से, और उसके कंधे की हड्डी गले में जा लगती है, जिसको अगर हटाया नहीं गया तो कुछ ही देर में वो मर सकती थी। और अब अपना मेन कैरेक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन आ गया था फॉर हेल्प। वो हेल्प करना चाहता है, पर तब तक कुबड़े आदमी ने इलाज बता दिया था और ज़ोर से उसके कंधे की हड्डी पे दे मारता है, जिससे कि वो गले की हड्डी से कंधे की हड्डी दूर हो जाती है और लोरेलोई की जान बच जाती है। अब लोरेलोई को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। विक्टर उस कुबड़े आदमी को बताता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक चमत्कार हो, तुम्हारी यहाँ पे जगह नहीं है, तुम्हारी असली जगह है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहचान दूंगा। ये सब बातें सर्कस के कुछ आदमी सुन लेते हैं। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बातें सुनने के बाद वे कुबड़े आदमी को मारते हैं और उसे तहखाने में बंद कर देते हैं, उसका सामान जला देते हैं। विक्टर की एंट्री होती है। विक्टर उसकी कला का नमूना देखता है, कुबड़े आदमी को सबके सामने से बचा ले जाता है, क्योंकि विक्टर के लिए कुबड़ा आदमी ज़रूरी था और वो आदमी बिल्कुल उसके जैसा था, दिमाग से, बॉडी से नहीं। पर उसी बीच विक्टर की लाल पुड़िया वहाँ गिर जाती है। दोनों जैसे तैसे वहाँ से बच निकलते हैं। अब विक्टर भैया कुबड़े को अपने ठिकाने पे ले जाते हैं और कोट खोलने के लिए कहते हैं। रेप नहीं कर रहे हैं पागलों। अब वो कुबड़े के आदमी के लिए एक मशीन लाता है, जिसे देख कुबड़ा डर जाता है और तभी विक्टर कुबड़े पर झपट पड़ता है और उसके पीछे के कुबड़ का सारा मलाई निकाल फेंकता है, जिससे कि अब उसका कुबड़ सही ठीक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब वो बिल्कुल प्लेन दिख रहा था। एक दो पहलवानी दाव पेच की वजह से उसकी पीठ भी सही कर देता है और विक्टर अब उसको एक नया नाम देता है, ईगर, और उसको उसका कमरा दिखाता है। वहाँ ईगर नहा धोकर एक जोकर से जेंटलमैन बनता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस रात को हड़कंप के बाद सर्कस जा पहुंची थी और खोजबीन चालू कर दी थी। उनको विक्टर का रेड पाउच भी मिल गया था। अगले दिन ईगर उठता है और विक्टर के बनाए प्लान्स को देखता है तो आज़ादी फील करता है, क्योंकि अब वो बाहर था। अब ईगर को उनकी लव यानी कि लोरेलाई की याद आती है, तो वो जा पहुंचता है उसी हॉस्पिटल जहां उसको भर्ती कराया था। वहाँ जाकर उसको देखकर उसका ध्यान रखने के लिए एक नर्स को कुछ पैसे देता है और वहाँ से लौट आता है। वहाँ से लौटते वक्त ईगर देखता है कि पुलिस ने उनके पर्चे दीवार पे छाप रखे हैं कि जो कोई भी इन मर्डरर्स को देखेगा वो ढूंढ के देगा, उनको डिपार्टमेंट इनाम देगा। उधर डिपार्टमेंट के पास खबरें आती है कि किसी जानवर की किडनी तो किसी का लीवर, किसी का हाथ तो किसी का पैर गायब है। मतलब कि कुछ कुछ जानवरों के अंग कटे हुए गायब मिलते हैं उनको। कहाँ से? लंदन जू से। उनकी एक अलग ही मिस्ट्री चल रही होती है। पर उनको जब विक्टर की वो लाल पुड़िया मिलती है और उसको जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर उनको शेर का पंजा दिखाई देता है, जिससे कि वो सारी मिस्ट्री कुल मिला के जुड़ जाती है विक्टर द फ्रैंकस्टीन के साथ। ईगर विक्टर के पास जाता है और पेपर बताता है। विक्टर कहता है कि इन धमकियों से मैं तो नहीं डरता और तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम उस सर्कस के जोकर नहीं हो। नाउ यू आर ईगो, तुम ईगर हो। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर विक्टर ईगर को पहले खाना खिलाता है और फिर एक आंखों का जोड़ा दिखाता है, जो कि शरीर से अलग होने के बाद भी जिंदा था। ईगर चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारी कनेक्शन में थोड़ी सी गलती है। विक्टर को ये सुन पूरा भरोसा हो गया था कि ईगर को वहाँ ला उसने कोई गलती न की थी। और विक्टर ईगर को उसके साथ काम करने को कहता है, पर पूरी बात नहीं बताता। वो उसे बताता है कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें कि मैं दोबारा ज़िंदगी को वापस ज़िंदा करना चाहता हूँ।
ये कहकर विक्टर नीचे तहखाने में चला जाता है। वहाँ से विक्टर कुछ नए नए अंग बाहर लाता है और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ईगर से उनको टेस्ट करवाता है और उनके राइट कनेक्शन करवाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए थे। ईगर लोरेलाई से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है और देखता है कि वो किसी आदमी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रही होती है। ईगर निराश हताश घर लौट आता है और उसका डायग्राम बनाने लगता है कि तभी उसके हाथ एक लिफाफा लगता है जिसमें लिखा होता है कि 2 महीने का रेंट ड्यू है। वो विक्टर से कुछ पूछने वाला होता है कि तभी विक्टर उसकी बात काटते हुए उसको कहीं बाहर ले जाता है कि चलो तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, एक पार्टी में ले जाता हूँ। और वहीं पे ईगर को लोरेलाई दिख पड़ती है और लोरेलाई के पीछे भागता हो जाता है कि शायद वो मुझे पहचान जाए, और लोरेलाई भी उसे पहचान जाती है। ईगर का धन्यवाद करती है उसके गले लगकर जान बचाने के लिए, और बताती है कि एक आदमी ने उसको उसके कॉन्सर्ट में जगह दी थी जिसकी वो अब पार्ट बन गई है। अब ईगर भी विक्टर के बारे में बताता है और तभी विक्टर लोरेलाई के उन दोनों के एक्सपेरिमेंट यानी ज़िंदगी को वापस पाने के बारे में बताता है। विक्टर बताता है कि कैसे डेथ को लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और अब टाइम आ गया था उस पल का, उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने का। विक्टर ईगर को तहखाने में ले जाता है। फाइनली उसे एक मॉन्स्टर मिलाता है, उसे एक मॉन्स्टर से मिलाता है, खुद के द्वारा बनाए हुए गोरिल्ला से, जो कि दूसरे कई प्रकार के जीवों के अंगों से बना था। विक्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करता है और कुछ ही देर बाद गोरिल्ला के शरीर में से हलचल दिखाई पड़ती है। विक्टर ईगर को बताता है कि ये हमने किया है। ईगर को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी विक्टर ईगर को कहता है कि कल हम अपने प्रोजेक्ट को पूरे कॉलेज के सामने प्रेजेंट करेंगे। विक्टर और ईगर गोरिल्ला को लेकर कॉलेज चले जाते हैं। वहाँ सबके सामने इकट्ठा होने के बाद विक्टर गोरिल्ला को करंट देता है, पर उसमें कोई हलचल नहीं होती। करंट का लेवल बढ़ाने पर भी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। सब लोग जाने लगते हैं। तभी विक्टर फुल चार्ज देता है, पर नो रेस्पॉन्स। अब एक आदमी फेनेकेन विक्टर का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी गोरिल्ला में से थोड़ी सी हलचल होने लगती है। विक्टर की आंखों में आंसू भर आए थे अपने प्रोजेक्ट को सफल होते देख। तभी गोरिल्ला एक झापड़ में विक्टर के आंसू साफ कर देता है। गोरिल्ला बेकाबू होकर कॉलेज में घूमने लगता है, भागने लगता है। ईगर उसका पीछा करता है। ईगर कुछ देर के बाद गोरिल्ला को ढूंढ ही लेता है और गोरिल्ला उस पर हमला कर देता है। उनकी झड़प में दोनों छत की रेलिंग से लटक जाते हैं। विक्टर दौड़ता हुआ आता है और उस गोरिल्ला को ऊपर खींचने लगता है। गोरिल्ला को काबू में न आते देख विक्टर ने गोरिल्ला पर हमला कर दिया था ईगर के कहने पर और उसको मार दिया था। ईगर विक्टर को समझाते हुए कहता है कि रिस्की हो सकता था ये, पर विक्टर उसकी सुनने को तैयार नहीं था। तभी कॉलेज का मेन पर्सन यानी फेनेकेन वापस आता है और विक्टर की तारीफ करते हुए उसको सांत्वना देता है और कहता है कि जो चाहिए तुमको वो मैं दूंगा, तुम बस अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करो और एक ऐसे जीव को ज़िंदगी दो जो तुम्हारे नाम को इतिहास में अमर कर दे। फेनेकेन वो बंदा था जिसको विक्टर की आड़ में खुद फेम लूटनी थी। विक्टर ने सोचा कि अब वो एक समझदार क्रिएचर बनाएगा, जैसे कि एक आदमी जो कि पूरा सिविलाइज्ड पर्सन होगा। पर अब उसके लिए विक्टर को चाहिए था एक आदमी की बॉडी, एक डेड बॉडी, या फिर एक जिंदा आदमी को मारने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि विक्टर क्या कुछ करता है और वो किस बंदे की बॉडी को यूज़ करेगा। कहीं वो बंदा ईगर तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ रहा है और कमेंट करें कि अगर आपको ये पावर या साइंस मिलती है तो आप किसको ज़िंदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।